चुनमुन टीवी कहानियों का संग्रह। दोस्तों, इस कहानी में दो जंगल हैं। जो एक जंगल बहुत ही हरा भरा है, किंतु दूसरा जंगल बहुत ही डरावना है। इस जंगल में कोई भी पक्षी आते जाते नहीं थे। एक समय की बात है, चार दोस्त कुछ बातें कर रहे थे। वे बोल रहे थे आपस में कि तभी क्या उसके पास एक कुत्ता आता है और बोल के जाता है कि महाराज ने सभा बुलाई है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी सभा का ऐलान? मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है जरूर। हमें महाराज के पास चलना चाहिए। इतना कहने के बाद सभी दोस्त सभा में पहुंच जाते हैं और उधर महाराज बोलते हैं। तभी हाथी बोलता है, इतने अर्जेंट में मीटिंग, कहीं कोई तारीख तो नहीं भूल गया? अरे अरे नहीं, मैं तारीफ नहीं भूला हूँ। इस जंगल में कुछ अदृश्य शिकारी आ गए हैं, जिससे तुम सभी जानवरों को सुरक्षित रहना होगा और अपना ख्याल रखना होगा। तभी गोलू बंदर बोलता है, महाराज, अब आप ही बताएं हमें क्या करना पड़ेगा। करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम अपना बचाव रखें और ये देखें कि वह अदृश्य शिकारी है कौन। जैसे भी जिसको भी वह आता नजर आए तो जरूर मुझे बताएं। इस मीटिंग के साथ सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, किंतु हिरन ने कुछ योजना बनाई थी। वह देखता है कि मैं अपने दोस्तों की ये देखता हूँ कि कोई मेरी सहायता करता है या नहीं करता। वह धीरे धीरे से जाल के करीब जा रहा था और झूठ मूठ कर वह जाल में फंसने का नाटक करता है और बोलता है, बचाओ दोस्तों, मुझे बचाओ, मेरा जाल फंस चुका है, मुझे बचाओ। तभी कालू कौवा बोलता है, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम्हारा जाल फंसा वसा कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, तेजी से आगे बढ़ो, तब तुम्हारा जाल टूट जाएगा। तभी वह बोलता है, नहीं नहीं। उसके बाद वह आता है और पत्थर लेकर आता है और जाल को धीरे धीरे काटने लगता है। तभी उसका जाल कट जाता है और ये देखकर तो हिरन बहुत खुश होता है। अरे वाह दोस्तों, तुम सभी ने मेरी सहायता की है और मुझे अब पता चल गया कि तुम मेरा बुरे समय में सहायता करोगे। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी, मैंने तो सिर्फ ये धोखे से ही योजना बनाई थी। तभी दबे पांव उधर से लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह शेर के साथ रहती थी और अपनी योजनाओं किसी को ना बताती थी। फिर एक सभा के अंदर एक दरहाई घोड़ा आता है और वह बोलता है, देखो देखो, मेरी माँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तभी उसी बीच लोमड़ी बोल पड़ती है, महाराज, मैंने उस शिकारी को देखा है। वह शिकारी बहुत ही चमत्कारी है। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपके साथ बुलाऊं। महाराज बोलते हैं, तूने क्या उसे पकड़ के रखा है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने उसको इसी जंगल में एक बंदूक लेकर देखा था। उसके बाद वह वहां से चली जाती है। तभी वहां पे हिरन आता है और बोलता है, देखो महाराज, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जंगल का मैं छोटा जानवर हूँ, लेकिन मेरे अंदर दिमाग बहुत है। तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, उस शिकार का पता मैं लगा कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम छोटे हो बच्चे। अपने दोस्त का पीछा करते हुए कालू कौवा वहां से गुजरता है। तभी वहां से लोमड़ी भी आती है, लेकिन कालू कौवे को अपना दोस्त कहीं नजर नहीं आता। फिर वह महाराज के पास जाता है और बोलता है, महाराज, मेरा दोस्त हिरन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा और मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी महाराज बोलते हैं, मुझे तो लगता है जरूर उसको किसी शिकारी ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि वह मेरे पास आया था। इतना कहने के बाद शेर वहां से चला जाता है, लेकिन भालू और काला कौवा बहुत दुखी थे। इधर एक सभा फिर से बुलाई जाती है और उस सभा में ऐलान होता है कि देखो, इस जंगल का एक एक जानवर फिर से गायब हो रहा है।
आज इस जंगल से हिरन को शिकारी ने गायब कर दिया है। तुम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये बातें सुनकर मगरमच्छ तो बोलता है, महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वे सभी दोस्त अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर कुछ खून के कतरे पड़े होते हैं। उसको देखकर भालू और बंदर भी डर जाते हैं और कालू कौवा तो रोने लगता है। वह बोलता है, मेरा फ्रेंड कहाँ चला गया? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी शिकारी ने मार दिया है। तभी वहां पर घूमती हुई लोमड़ी आती है और वह बोलती है, तुम चलो, महाराज ने तुम सभी को बुलाया है। और वह बोलती है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें मेरी सहायता चाहिए तो बोलो। बंदर बोलता है, रहने दो, हमें तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। हम 3 दोस्त हैं, अपने दोस्त को कहीं ना कहीं से ढूंढकर जरूर लेकर आएंगे। तुम यहाँ से जा सकती हो। भालू कहता है, हाँ, बंदर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तभी वहां से उड़ती हुई कोकिला चिड़िया भी आती है और ये सारे दृश्य देखती है। उसके बाद क्या होता है, बंदर और हिरन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उधर तभी वहां पर एक दूसरा शेर आ जाता है और वह बोलता है, देखो, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। मैंने यहाँ हिरन के लापता होने की खबर सुनी, तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे तो हमारे जंगल पे भी खतरा है। हम सभी को मिलजुल कर उस हिरन का पता लगाना चाहिए। तभी वहां से घूमती हुई भेड़िया निकलती है और वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। मैंने सुना है इस भेड़िया का बेटे को भी किसी ने चुरा लिया है। लेकिन तभी वो क्या देखते हैं कि उसका बच्चा भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। ये देखकर तो वे बोलते हैं, ये भेड़िया तो हमारा ही पागल बना रही थी। मुझे तो सब इसी की ही साजिश लगती है। क्यों ना हम इसके पीछे पीछे जाएं, क्या पता बाकी के जानवर भी वहां पर मिल जाएं। ये सोचकर सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और देखते हैं कि वह कहाँ पर जाते हैं। तभी वहां पर लोमड़ी आती है और देखती है कि दोनों इधर से ही गुजर रहे थे और वह उसका शिकार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं और लोमड़ी को बंदी बना लेते हैं। लोमड़ी भाग भी नहीं पाती और उसका वे शिकार कर लेते हैं। उसके बाद वे डरहाई घोड़े इतने खतरनाक थे कि उनके पास जानो कोई चमत्कारी शक्तियां हों। फिर सारे दोस्त एक एक करके इन दोनों की खोज में लग जाते हैं, क्योंकि अब तो हिरन के साथ साथ लोमड़ी को भी गायब कर दिया गया था। यहाँ पर आके देखते हैं कि ये भेड़िया तो कुछ जादुई चमत्कार सा कर रहे हैं और लोमड़ी और हिरन भी उनके पास हैं। देखो दोस्तों, मैंने बोला था ना, ये सब कुछ इन्हीं की करामात है। तो उसके बाद कौवा उसको खोल देता है। हिरन और लोमड़ी खुल जाते हैं, उनकी रस्सी खुल जाती है और शेर बोलता है, दोस्तों अब हम यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं, क्योंकि यह भी बहुत खतरनाक हैं। इनको पता चल जाओ उससे पहले निकलते हैं। लेकिन दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर। रामपुर जंगल में एक मगरमच्छ रहता था। उसका पेट आज भरा हुआ था, इसीलिए वह एक हिरन से दोस्ती कर लेता है और उस दोस्त को अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरी तरफ ले जाता है। लेकिन वह जैसे ही बाहर निकलता है तो उसका शिकार के लिए शेर आ जाता है और वह भागता हुआ वापस अपने दोस्त के पास चला जाता है और बीच समुद्र में मगरमच्छ उसको रोक देता है और बोलता है, देखो, मैं आज बहुत भूखा हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। अरे भाई, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें खाने के लिए तो ही चाहिए। लेकिन हिरन बहुत चालाक था।
वह बहुत समझदार था। वह उसकी सभी चालाकियों को एक नज़र में ही परख गया था। वह सोच रहा था इसने मुझसे दोस्ती सिर्फ मुझे खाने के लिए ही की है। तो वह अपनी चाल बताता है और कहता है, देखो दोस्त, मैंने सोचा है कि कल मैं अपने बड़े भाई को भी तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। और मैंने सुना है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, क्योंकि तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो और तब भी तुम मेरा एक का भार नहीं सहन सकते। तुम बोल रहे हो कि मैं थक गया हूँ। अगर मैं अपने दूसरे भाई को भी लेकर आऊंगा, वह तो मुझसे भी जवान और बहुत ज्यादा मोटा है, तो क्या तुम उसका वजन सहन कर पाओगे? ये सारी बातें पीछे मगरमच्छ बड़े ध्यान से सुन रहा था। लेकिन टुनटुन मगरमच्छ बहुत समझदार था। वह उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनता है। लेकिन हिरन अपने दोस्त कालू से कहता है, देखो, मैं कल तुम्हारे पास अपने भाई को लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर तो मगरमच्छ खुश हो जाता है और बोलता है, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था दोस्त, मुझे कोई भूख वूख नहीं लगी है। ये सही है, कल तुम अपने भाई को लेकर आना। फिर मगरमच्छ मन में सोचता है, अरे ये तो सही हुआ, एक से मेरा काम क्या चलेगा, कल को दोनों का ही शिकार अच्छे से करूंगा। लेकिन हिरन बहुत समझदार था। वह उसकी चालाकी को एक नजर में परख चुका था। अब वह सोच रहा था कैसे ही मैं नदी के किनारे पहुंचूं और इसको सबक सिखाऊं। उसके बाद हिरन बोलता है, देखो दोस्त, अब हम एक काम करते हैं, तुम मुझे जल्दी से नदी के किनारे पर पहुंचा दो, नहीं तो मेरी माँ कल मुझे आने नहीं देगी, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो मुझे कल वो नहीं आने देगी। इसीलिए जल्दी से मुझे पहुंचा दो ताकि मैं कल अपने भाई को तुम्हारे पास लेकर आ सकूं। और ये कहते ही मगरमच्छ दूसरी तरफ चला जाता है और उसको उतार देता है। इधर से लोमड़ी भी आती है। उसके बाद वह बोलता है, तुमने ये बहुत गलत काम किया, तुम्हें सबक तो सिखाना ही होगा। हिरन बहुत चालाक था। वह मगरमच्छ से इस कदर बातें करता है कि तुम अपने आप को ज्यादा चतुर समझ रहे होंगे, मैं तुझे सुधार दूंगा। इतना कहने के बाद वह लोमड़ी उसके पास आती है और बोलती है, अरे अरे, क्या हुआ हिरन भाई, तुम इतने परेशान बेचैन क्यों नजर आ रहे हो? और तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तोता भाई, जल्दी से चलो यहाँ से। हिरन का नाम तोता था, जिसमें लोमड़ी उसका पूरा मजाक उड़ाया करती थी। लोमड़ी कहती है, तुम जल्दी चलो, मैंने तुम्हारी माँ को अभी बताया है। उसके बाद हिरन वहां से वापस चला जाता है और लोमड़ी भी वहां से चली जाती है। इधर पीछे से दूसरा मगरमच्छ, टूनी मगरमच्छ, कालू मगरमच्छ के पास आता है और बोलता है, देखो मगरमच्छ, मैं तो उसकी चाल पहले ही समझ चुका था, क्योंकि वह दिखने में जितना छोटा जानवर है इतना ही चतुर भी है। अब हमको सावधानी से उसका शिकार करना होगा। तुम एक काम करना, फिर उसे दोबारा बुलाने की कोशिश करना, नहीं तो हम एक काम करते हैं, वह अब हमारे जाल में फंसने वाला नहीं है। अब हम शेर राजा को ही इसके बारे में बताएंगे और कहेंगे कि इसने चोरी की है, जिसके कारण मैंने सुना है जंगल का राजा शेर चोरी के नाम से सभी जानवरों को खत्म कर देता है। इतनी बात सुनने के बाद कालू मगरमच्छ वहां से चला जाता है और वह नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। टूनी मगरमच्छ वहीं था। इधर से एक हाथी और शेर जा रहा था। शेर को देखकर शेर उस पर छलांग मारता है और फिर वहां से वापस चला जाता है, लेकिन मगरमच्छ से कुछ नहीं कहता। मगरमच्छ भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि मगरमच्छ ने देख लिया था कि वह बहुत गुस्से में है अभी। इधर फिर घूमती हुई लोमड़ी हाथी के पास आती है और बोलती है, अरे अरे, क्या हुआ हाथी भाई, तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अरे बात तो कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तोता हिरन के
यहाँ से जाते देखा था और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसका आज शिकार किया जाए। लोमड़ी इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि लोमड़ी नहीं चाहती थी कि हिरन अब जिंदा रहे, क्योंकि तोते की मम्मी ने उसका एक बार बहुत अपमान किया था। लेकिन लोमड़ी सोचती है कि अब इसको अपनी बातों में कैसा इल्झाया जाए। फिर वह उसके मन में एक विचार आता है और वह कहती है, देखो हाथी भाई, मैंने सुना है तोते हिरन की माँ इसी जंगल के पास में खड़ी हुई है। मैंने उसको इधर से ही देखा था। तुम जाओ और जाकर तुरंत उसका शिकार कर लो, क्योंकि मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ। मैं तो उसको अपने चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा दूंगी। ये बात सुनकर तो हाथी बहुत खुश होता है और मगरमच्छ तो सारी बातें उन दोनों की सुन रहा था, लेकिन वह और भी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर हाथी बोलता है, एक बार वह मेरे हाथों से निकल चुका था, अब मैं नहीं चाहता कि वह मेरे हाथों से निकले। उस तोते की माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इधर से जंगल का राजा शेर गुजर रहा था, लेकिन शेर बहुत समझदार था। वह अधिक शिकार नहीं किया करता था। उसके बाद लोमड़ी भी बदबे पांव तोता के पास आती है और बोलती है, देखो देखो बहन, आज तोते को मैंने मगरमच्छ के साथ देखा था। तुम्हारा ये तोतला तोता मुझे बहुत परेशान करता है। इधर से भालू आता है और कहता है, आज इसके वजह से पूरा जंगल खतरे में है। लोमड़ी कहती है, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? तोते, हिरन ने क्या किया है? इसने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण हमारा पूरा जंगल खतरे से जूझ रहा है। अरे बेटा, तूने क्या किया है? तोते बेटे, तूने क्या किया है? तू मुझे बता दो सही। उसकी माँ उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और टपक टपक के रोने लगती है। वे सोचती है कि मेरा तो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे बेटा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भालू वहाँ से चला जाता है और लोमड़ी भी उसको समझाने लगती है, देखो तोते की माँ, देखो ये तुम्हारा बेटा हिरन बहुत तेज हो गया है। तुम इसे अपने कब्जे में रखो, नहीं तो कोई जानवर इसका शिकार कर लेगा। उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में भी हिरनी आ जाती है और कहती है, ठीक है बहन। उसके बाद वह दबे पांव वहां से निकल लेती है। वह सोचती है, अब तो मैंने अपना काम कर लिया, अब तो ये तोता जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा तुझे पता तो है मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। तू कहाँ चला गया था बेटा? मैं चाहती हूँ तू इस जंगल से चला जा और बाद में वापस आ जाना, नहीं तो मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। फिर तोता हिरन वहाँ से वापस चला जाता है और उसके बाद वह सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन वह बहुत समझदार था, इतना समझदार था कि वह डायरेक्ट तेंदुए की गुफा में जाता है और वहां जाकर बोलता है, शेर महाराज, शेर महाराज। लेकिन वह वहां जाकर देखता है कि लोमड़ी भी वहीं पे पहले से खड़ी हुई थी और लोमड़ी कहती है, अरे ये नाच पीटा फिर से यहाँ पर आ गया। फिर हिरन बोलता है, देखो देखो महाराज, देखो इस जंगल का राजा तो आप हैं और वहाँ नदी में एक मगरमच्छ मेरा शिकार करना चाहता है। मेरी माँ अकेली है, वे मेरे बिना रह नहीं पाएगी, वे मेरे बिना मर जाएगी। फिर शेर लोमड़ी को वहाँ से भगा देता है और वह वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों आपस में बातें करते हैं, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसकी भनक शेर सिंह को पहले ही हो चुकी थी। फिर शेर बोलता है, देखो देखो बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत भी नहीं है। इस जंगल का राजा मैं हूँ, मैं वो नहीं। उसका शिकार तो हम खुद करेंगे और तुम इस जंगल से कहीं भी नहीं जाओगे, तुम हमारे जंगल में ही रहोगे। क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, एक बार शेर का एक पैर जख्म हो चुका था,
जो कि तोता हिरन ने ही उसको सही किया था। उसको देख के वह उसकी सारी बातें याद आ जाती हैं और वह उस बच्चे की पूरी सहायता करता है। तो शेर बोलता है, उसके बाद वह वहां से अपने घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही हिरन अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, उसे वह हाथी दिखाई देता है और वह हाथी के पास जाता है। लेकिन हाथी तो पहले ही उसका शिकार करने के लिए चालू था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता क्योंकि वहीं पर एक लोमड़ी गुजरती है। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, वह उनको भी अपने चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और बोलती है, देखो जी, यहाँ पर ये आ चुका है और मैं तुमसे धीरे से बातें करती हूँ, तुम इसका अभी शिकार कर लो। नहीं नहीं, मैं इसका अभी शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला इसको खाऊंगा तो शेर महाराज क्या कहेंगे, वे मुझे भी दंड दे देंगे। एक काम करो, तुम यहाँ से वापस चली जाओ और मैं इसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इसको अपने जाल में फंसाता हूँ। उसके बाद लोमड़ी वहां से वापस चली जाती है और वहां से हिरन भी वापस चला जाता है और फिर वह एक शेर की गुफा में वापस जाता है और वहां जाकर कहता है, शेर महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अभी तेंदुए की गुफा में भी गया था, उन्होंने तो कहा है ठीक है मैं तेरी सहायता करूँगा, लेकिन मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं है। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम मेरी सहायता करें। मेरी बूढ़ी माँ मरने को तैयार हो जाएगी अगर मैं इस जंगल से अपनी माँ से दूर गया तो तुम मेरी रक्षा करें। इस जंगल में एक और राजा बनने को तैयार है, वह है मगरमच्छ। महाराज, आप कुछ करें। क्या बोल रहे हो तुम? मगरमच्छ? उसका इतना साहस बढ़ गया कि वह इस जंगल में आकर अपने आप को महाराज कहे। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद हिरन तो बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है, ठीक है महाराज, अब मैं इस जंगल से कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं अपनी माँ के पास ही चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी बातें सुनकर शेर बोलता है, हाँ, तुम अपनी माँ के पास जाओ और उस मगरमच्छ से पीछा तो मैं देखता हूँ कि उसका इतना साहस कैसे बढ़ गया कि वह तुम्हारा शिकार करे, क्योंकि तुम तो एक नेक दिल इंसान हो और एक नेक दिल इंसान का कोई भी बुरा नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर तो बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपका धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल टुनमुन टीवी पर बने रहें, क्योंकि आपको रोज़ाना एक नई वीडियो इसी तरह मिलती रहेंगी और आपका फुल एंजॉय इसी तरह होता रहेगा। तो आप प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद। सुंदरबन नाम का एक घना जंगल था, जहां अनेक प्रकार के खतरनाक जानवर भी रहा करते थे। एक दिन की बात है, वहां पर किसी दूसरे जंगल का एक बंदर आ जाता है और बंदर को जंगल में आते ही एक गधा दिखता है। अरे बंदर मामा, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? अरे गधे भाई, मैं पास के जंगल में ही रहता हूँ। कुछ दिनों पहले वहाँ एक बड़ी खतरनाक बाढ़ आ गई थी और मेरा पूरा परिवार उसमें मर गया और उस दिन से मैं अकेला रहता हूँ। मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता। अच्छा भाई, तो ऐसी बात है। देखो भाई, होने को तो कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहता है। तुम जितनी इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। और मेरी मानो तो तुमसे हमारे ही इस जंगल में आराम से रह सकते हो। नहीं गधे भाई, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं तो यहाँ
कुछ फल खाने के लिए आया था। पापी पेट का सवाल है। मैं अभी कुछ फल सब्जियां खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ जितने दिन चाहो इतने दिन रह सकते हो, क्योंकि हम दो यहीं पर रहते हैं, तुम दोनों हमारे साथ रहो। उसके बाद वे दोनों जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं और दोनों मित्र एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत स्वादिष्ट मीठे मीठे फल खाकर बहुत खुश होते हैं। मैंने तो आज से पहले इतने अच्छे फल कभी नहीं खाए। भाई, इस जंगल में फलों की कोई कमी नहीं है और यहाँ तो कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। यहाँ तो जंगल का हर जानवर मजे से रहता है। बंदर और गधे की ऐसे बातें कर लोमड़ी सुन रही थी और उन दोनों की बातें सुनते ही वह तेंदुए के पास चली जाती है और तेंदुए के से जाकर बोलती है, इस कहानी में दो लोमड़ियां हैं। एक लोमड़ी तो तेंदुए के पास रहती है जो उसकी सभी जानवरों से आने का संकेत देती है। एक लोमड़ी थी जो चापलूसी करती थी और जंगल के जितने भी जानवर थे, कौन नया आया है, सबके बारे में तेंदुए को बताया करती थी। महाराज, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आपका तो इस जंगल से खौफ ही खत्म हो जाएगा। अच्छा तो लोमड़ी यह बात है, बोल। तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी इस जंगल में। तो लोमड़ी, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। महाराज, मैं तो कहती हूँ हमें उस बंदर का शिकार करना ही चाहिए, जिससे जंगल के जानवरों में भी डर का खौफ हमेशा के लिए बना रहे और आपका दबदबा बना रहे। लेकिन महाराज, एक समस्या है। अरे लोमड़ी, कैसी समस्या है? महाराज, वो बंदर एक गधे के साथ रहता है और उसके साथ एक और गधा रहता है। वे दो गधे हैं। एक गधा तो अंधा है लेकिन दूसरा गधा बहुत चालाक है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी ना टूटे। इतना कहने के बाद लोमड़ी उसकी खोज में इधर उधर चली जाती है और वह थोड़ी दूर पहुंचती है कि उसे वहां बंदर नजर आ जाता है और वह बंदर के पास चली जाती है। उसके बाद एक दूसरी लोमड़ी भी वहां पर आ जाती है क्योंकि वह चापलूसी लोमड़ी थी। लोमड़ी, मैं तो पास के ही जंगल से आया हूँ। मैं तो यहाँ फल खाने के लिए आ गया था। अब उस दिन मैं यहीं गधे भाई के साथ रहूँगा। अरे बंदर मामा, तुम कौन हो और तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा परिवार एक हादसे के कारण मर गया है, मुझे इसलिए उनके साथ रहना है। तो यहाँ फल खाने के लिए मैं आया था। अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और तुम फल खा लेना, क्योंकि हमारे जंगल में मैं ही एक ऐसी लोमड़ी हूँ जिसको सभी की बातें पता है। नहीं नहीं लोमड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो फल खा सकता था लेकिन मेरा दोस्त फल लेने के लिए गया है और मैं उसी का यही इंतजार करूँगा। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा दोस्त बस फल लेकर आता ही होगा। अरे वो मेरा भी दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। इतना कहने के बाद लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और गधा वहाँ पर वापस आ जाता है कि देखता है कि उसका दोस्त तो बैठा था लेकिन बंदर वहाँ पर नहीं था। उसका गधा एक चचेरा भाई था जो कि कुछ बोल नहीं सकता था, उसके पैर भी खराब थे, वो नहीं उठ पाता था। अरे बंदर भाई, तुम कहाँ हो? मुझे दिख नहीं रहे हो। मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए हो? ये टाइम मजाक करने का नहीं है। तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। ऐसे जोर जोर से गधा बंदर को आवाज लगाता है पर कोई भी उसके सामने नहीं आता। फिर गधे की नजर झाड़ियों के पास लोमड़ी के बालों की तरफ पड़ती है तो वे उसके पीछे पीछे चला जाता है।
उसका एक पुराना दोस्त था मगरमच्छ, जो उससे बहुत सच्ची मित्रता थी। अरे भाई, तुमने मेरे दोस्त बंदर को देखा है क्या? वह मुझे मिल नहीं रहा। अरे गधे भाई, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे दोस्त को अभी इधर से जाते हुए देखा है। वह दुष्ट लोमड़ी के साथ जा रहा था। वो भी इसी जंगल में रहता है क्या? अरे अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह अभी नए जंगल से आया है और वह मेरा अभी दोस्त बना है। तुम एक काम करो, हम दोनों एक साथ चलते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता है, वह उसे तेंदुए के पास ही लेकर गई होगी। उसके बाद वे दोनों सोचते हैं कि हम दोनों उसके पीछे जाएं। वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता होता है जो कि तेंदुआ उससे पहले आ जाता है। तेंदुआ तो अपनी गुफा के अंदर था, गधा उससे पहले आ जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बंदर और लोमड़ी भी आ जाती हैं। उसके बाद वे क्या करते हैं कि वह बोलता है, भाई भाई तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चलो, किसी को कहीं ले जाने की, वो मेरा दोस्त है, उसको जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं दूंगा। हाँ हाँ भाई चलो। यहाँ से एक लोमड़ी तो बहुत ही धोखेबाज निकली है। और वे दोनों आपस में बातें करते रहते हैं कि बंदर बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो मुझे फल के लिए लाई थी, ये मुझे फल देना चाहती थी। अरे अरे, ये तुम्हें कोई भी फल नहीं देना चाहती थी, ये तो बहुत चालाक लोमड़ी है और ये सिर्फ तुम्हें तेंदुए के पास लेकर आई थी। उसकी बात सुनकर बंदर को तो डर ही लग जाता है और वह सोचता है, अरे अरे, आज तो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। और लोमड़ी तो सारी बातें सुन रही थी। वे करे भी तो क्या करे, क्योंकि तेंदुआ तो अपनी गुफा के अंदर छुपा हुआ था। लोमड़ी, तुम एक काम करो, उस बंदर का पीछा छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ। उसके बाद लोमड़ी अपनी गुफा के अंदर आ जाती है। महाराज, अगर आज तुम इस गुफा से बाहर होते तो उसका शिकार जरूर कर लेते। आज वे मेरे हाथों से वापस चला गया है। अभी मैं गुफा के बाहर ही थी कि वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसको वापस लेकर चला जाता है। अब बल्कि वे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन दोस्त हैं। अब उनका मगरमच्छ भी उनके साथ है। मगरमच्छ भी बहुत डेंजर है। अच्छा, तो उस गधे का इतना साहस? उसने मुझसे पंगा लिया है। उसे पता नहीं है मैं इस जंगल का महाराजा हूँ, महाराजा। अब तो उसको इसका सबक सिखाना ही होगा। हाँ महाराज, क्योंकि वह बहुत चालाक है और वे तीनों दोस्त एक साथ मिलकर रहते हैं। हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी ऐसे बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम सिर्फ एक काम करो, उसका पता लगाओ कि वह इस वक्त कहाँ है, क्योंकि मैं उसका आज ही शिकार करना चाहता हूँ। वैसे भी कई दिनों से मुझे भोजन नहीं मिला है और मैं भूखा हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। इतना कहने के बाद लोमड़ी वहां से निकल जाती है और बंदर का पीछा करने लगती है और वह उसकी बातें सुन लेती है। तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। भाई भाई, आज तो तुम दोनों ने मेरी जान ही बचा दी, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। तुम दोनों तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। अब मैं अपने जंगल भी वापस नहीं जाऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि ये जंगल अब जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना, लोमड़ी बहुत चालाक है और वह हमेशा तेंदुए के साथ ही रहती है। मगरमच्छ भी पूरी सहायता करता है उन दोनों की। गधा बोलता है, तुम एक काम करो, अब हमने खाना तो खा लिया है, तुम यहीं पर आराम करो
और मैं अभी जाता हूँ और पानी पीकर आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तुम्हारे ढूंढने के चक्कर में मैंने पानी भी नहीं पिया है, और खाने की तो बात ही ना करो। मैं खाना लेने के लिए गया था, देखा तो तुम वहाँ पर थे ही नहीं। बंदर और गधा इस कदर बातें करते हैं। उसके बाद उसका दूसरा चचेरा भाई भी वहाँ आ जाता है, और वह कुछ बोलता नहीं, सिर्फ बैठा रहता है, क्योंकि उसके पैर एक हादसे के कारण खराब हो चुके थे। लेकिन वह बहुत अच्छा था मन का। इधर लोमड़ी आती है और सब बात जान जाती है, और वह तेंदुए के पास फिर से जाती है और बोलती है, महाराज महाराज, अब आप जल्दी चलिए। वह बंदर वहीं पर अकेला बैठा है, उसका दूसरे दोस्त के तो पैर ही नहीं है, वह क्या कर सकता है। एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि उसका दोस्त दोनों पानी पीने के लिए गए हैं। जब तक वे वहां से आते हैं हम चलते हैं। ठीक कह रही हो, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर जाते हैं और आज उसका शिकार करते हैं। बंदर खड़ा हुआ था, तभी वहां पर लोमड़ी और तेंदुआ उसके पास आ जाते हैं और बोलता है बंदर, अरे अरे लोमड़ी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? अरे तू मुझे पहचानता नहीं है? इस जंगल का राजा हूँ मैं, राजा, और यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है। तू महाराज के सामने खड़ा है और आज तेरा अंतिम दिन है। तुझे मैं आज अपना भोजन बना लूँगा। आज कई दिनों के बाद शिकार मेरे हाथ में आया है, और तेरा ताज़ा ताज़ा मांस खा के तो मैं कई दिनों के लिए आराम से सोऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी किसी बंदर का शिकार किया जाए, लेकिन तू आ गया, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही तेंदुआ उसका शिकार करने ही वाला था, वहां पर उसके दोस्त दोनों आ जाते हैं, और साथ में एक चमकीली गाय भी आ जाती है। उसके बाद गधा बोलता है, देखो महाराज, तुम इस जंगल के महाराजा हो, और ये बेचारा विपत्ति का मारा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, अगर मुझसे गलती हुई हो तो गुस्ताफी माफ महाराज। इसका परिवार एक हादसे के कारण एक्सीडेंट में मर चुका था, और ये बेचारा अकेला है। इसी के लिए मैंने इसे अपने जंगल में रखा था, क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को सुनकर तेंदुए की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वे बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस लोमड़ी ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस जंगल का महाराजा हूँ तो क्या हुआ, सबका अपना अपना जीवन है। तुम आज से यहाँ पर सुरक्षित हो। मैं ऐसे जानवर का शिकार नहीं कर सकता जो बेचारा पहले से ही परेशान हो। उसके बाद सभी खुशी खुशी से झूमने लगते हैं, और तेंदुआ भी बहुत समझदार था, वह उसका शिकार नहीं करता। बंदर तो खुश हो जाता है, और मगरमच्छ तो बेचारा गाने गाने लगता है। उसके बाद लोमड़ी तो अपना समूह लेकर खड़ी थी, अब वे क्या करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में एक बार जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हमारी रोजाना वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपका हमारे चैनल चुनमुन टीवी पर दिल से स्वागत है, और ऐसी ही वीडियो रोजाना देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।